योगी बाबा ने तो 3 युवराजों को नए नाम दे दिए हैं। मैं दर्शकों को ज़रा सुनवा देता हूँ और फिर आपकी टिप्पणी चाहूँगा उस पर। जी, जी, सुनिए, आप सब लोग सुनिए। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको पेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते, बहनों और भाइयों, क्या कहेंगे साहब? नए नामकरण योगी जी सर। जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा दे जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। सर, योगी जी ने नए नाम जरूर दिए, अप्पू, डप्पू, टप्पू, अप्पू और पप्पू। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने तीनों बात कही और गांधी जी के इन 3 प्रतीकों, जो बंदर गांधी जी के 3 बंदर चरित्रों के साथ जो गुण और जिस सटीकता से उन्होंने जोड़ा, महत्वपूर्ण बात यह है सर, सच सुन नहीं सकते। राहुल गांधी इस देश का सच 2014 से जो चल रहा है, इस देश के लाखों लाख करोड़ों मतदाताओं का, वो सुनने को राजी नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं ईवीएम हैक किया जाता है, फिर वो कहते हैं वोट चोरी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। वो सच नहीं सुन सकते। वो सच, भारत वाकई आर्थिक प्रगति कर रहा है, दिनों दिन उत्तरोत्तर तीसरी अर्थव्यवस्था की लाइन में है, नजदीक पहुंच रहा है, वो इसको नहीं सुन सकते। लेकिन वो कैसे इसको नहीं सुन सकते कि बड़बड़ाहट में अगर ट्रंप ये कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे वसीयत के तौर पर ओन करके पार्लियामेंट के परिसर में पत्रकारों से बात करते हैं जैसे वो उनके दादाजी की कही हुई बात है और बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। तो सच सुन नहीं सकते, सच देख नहीं सकते। और यही है सर, आप बिहार चुनाव के संदर्भ में ही, क्योंकि ये दरभंगा में योगी जी ने बोला, इसी जनसभा में एक और बात बोली योगी जी ने, वो भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जिस भी चुनाव के प्रचार में कूद पड़ते हैं, तो वो इस बात की गारंटी होती है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो अभी तक तो सोशल मीडिया पे लोग ही मजाक उड़ाते थे, स्टार प्रचारक। और मुझे लगता है सर, अगर कभी इनके महागठबंधन ने या इस तरह के जो इनके अलायंस है या कांग्रेस पार्टी कभी अगर राहुल गांधी का नाम स्टार प्रचारकों में डालना भूल गई, तो योगी जी इनिशिएट करके उनको भाजपा और एनडीए का स्टार प्रचारक जरूर बनवा देंगे और कहेंगे भैया ये चॉपर लो और जाओ अपनी पार्टी का प्रचार करो। सवाल यह है सर कि एक तरफ योगी जी को शुरुआत में क्या कहा गया है, जिस तरीके से आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए तो कपड़ों से लेके अंग्रेजी के ज्ञान तक पर अस्तरहीन टिप्पणियां, ये शुरुआत थी। उनके बुद्धि कौशल तक को चैलेंज करना और यदा कदा घृणित लोगों द्वारा उनकी एजुकेशनल डिग्रीज के बारे में, पढ़ाई लिखाई तक के बारे में। और ये वो लोग हैं जो राबड़ी की परंपरा से आते हैं, ये वो लोग हैं जो फूलन देवी की परंपरा से आते हैं, राजनीति को बढ़ावा देने वाले। लेकिन योगी जी जब आए, योगी जी के साथ यानी अखिलेश यादव ने इतनी घृणित घृणित उपमाएं जोड़ी हैं, चीलम और न जाने क्या क्या। भगवा का ये अर्थ समझते हैं ये लोग। इनके भगवा वेशभूषा पर एक से एक अस्तरहीन टिप्पणियां, इनके बुद्धि कौशल पर ठीक मोदी जी की तर्ज पर।
तो मैं तो मानता हूं कि इनके मुंह में घी शक्कर आप अपने आप मोदी जी के बाद व्हाट नेक्स्ट इसका उत्तर तैयार कर रहे हो भैया। आप नहीं जानते, ये जनता की आकांक्षा तो है ही। कल को पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग तो मतदाता हैं, पार्टी का जो डिसीजन होगा और एक मतदाता के तौर पर हमें बेहतर लगेगा, हम चुनेंगे, सरकार फिर ले आएंगे। हम तो यही कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर। लेकिन आज अपने दूसरे कार्यकाल में योगी जी ने क्या सिद्ध किया है कि हाँ, वो गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा से, यानी मैं उसको कहता हूं कि योग पथ से निकलकर उनके राजपथ तक की यात्रा एक सेवक के रूप में, आज भी वो व्यक्ति एक चौकी पर 5 कालिदास मार्ग में सोते हैं। उनका अपना जीवन, उनकी अपनी शुचिता और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में हैवी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का विकास, इंडस्ट्री का विकास, लॉ एंड ऑर्डर, केंद्र की कोई भी योजना आप नाम लीजिए, उसका शानदार तरीके से क्रियान्वयन। अगर डबल इंजन सरकार का कुछ अनुपम उदाहरण मिलते हैं तो उनमें से अग्रणी उत्तर प्रदेश है। इसलिए कि यहां आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा दायरा है कि वो क्वांटम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आज 46%, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 46% टोटल एक्सप्रेसवे जो भारत के हैं उनमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। गंगा एक्सप्रेसवे जिस दिन तैयार हो जाएगा, ये भागीदारी 60+% हो जाएगी कि पूरे भारत में जितने एक्सप्रेसवे हैं 60+%। और सड़कों का विकास केवल चलने के लिए नहीं, सड़कों के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा पहले हुआ करती थी जिसका नाम था केवल उत्तर प्रदेश रोड, मतलब ये डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट, उसमें इन्होंने इंडस्ट्री जोड़ा। यानी जो सड़कें, जो एक्सप्रेसवे बनेंगे उनके किनारे ये प्लानिंग के तहत जमीन अधिग्रहण के समय ही ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, कहीं डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर बने। इस मॉडल को अब अपनाया जा रहा है दूसरे राज्यों में। महिलाओं के लिए आप योजनाएं देखिए, चिकित्सा के लिए, और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण जिसका न जाने क्यों नहीं जिक्र होता है सर। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। दर्शक गूगल करें, न जाने कितने सालों से उन्होंने नाम नहीं सुना होगा जापानी इंसेफेलाइटिस का। 3 दशकों से ज्यादा सर, 40 साल के लगभग, न सिर्फ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में और पूरे पूर्वांचल में सर हजारों बच्चे, नौजवान इससे ग्रसित होते थे, बच्चों की मौतें होती थी सर पिछले 40 सालों से। लेकिन एक अकेला डॉक्टर कफील जो खलनायक बन के निकला था उस एक घटना के बाद, जब नए नए योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, आज सर पिछले इन 4-5 सालों में ही, आज कम से कम चौथा या 5वां साल है सर, इंसेफेलाइटिस बिल्कुल गायब हो चुका है। यही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सर भरा रहता था, केंद्र में रहता था, बच्चों की जानें ऐसे जाती थी कि पूछिए मत। अभी योगी उसके लिए ऐसा सर, और उसके लिए पर जो फिल्म आई थी उसमें हल्का सा उसका जिक्र था जी। और उसमें सबसे बड़ी बात सर, ऐसा नहीं हुआ कि कोई नासा का प्रोजेक्ट यहां पर लग गया और ऐसा कर दिया गया, नहीं, केवल केंद्र की योजना और जो प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान, सैनिटेशन, खुले में शौच का बंद होना, इन बेसिक चीजों और थोड़े से उपचार और ट्रॉमा सेंटर्स और इस तरह के अलग कैंप और वैक्सीनेशन के जरिए ये सारी चीजें कंट्रोल हो गई। 40-42 साल का कोड़ मिट गया। तो एक तरफ ये डेवलपमेंट का मॉडल, और उसको न देखना, अब्बा डब्बा गब्बा जैसी हरकतें करना, तो फिर तो सर पप्पू, टप्पू और अपू नाम मिलेंगे ही। ये योगी जी ही कर सकते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं लोकसभा कवर करता था उन दिनों, लालू यादव ने और मुलायम सिंह उस पर हंसे थे। बिल्कुल, लालू यादव ने इन पर कहा था तंज कसते हुए, अरे बाबा मंदिर में जाकर के घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। जी जी। तो कैसा घंटा बजाया है बाबा ने यूपी में भी, और अब बिहार में भी कैसा घंटा बजाएंगे, ये सब देख रहे हैं। और सर शर्म नहीं आई थी उन्हें, लालू प्रसाद यादव को, आज अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। 25 साल की उम्र में
90 के दशक में सांसद बने हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके बेटे से 1 आध साल बड़े ही होंगे, और उनके लिए ये ऐसी बातें कर रहे थे। ये सनातन के प्रति इनकी घृणा दिखाती है। बिल्कुल।